आ जाए एनर्जी के लेवल को? सबसे महत्वपूर्ण चीज, हाथ में जो एनर्जी प्रदाता ग्रह हैं, मन के और शरीर के, वो अलग अलग हैं, उससे पता चल जाता है। एज ए होल जब आप हाथ को अपने देखते हैं, सामान्यतः किसी का रंग गोरा हो सकता है, किसी का रंग कम गोरा हो सकता है, लेकिन जब भी आप हाथ को देखें, हाथ में यहां के मुकाबले थोड़ा गुलाबीपन होना जरूरी है। ये बेसिक पैरामीटर है ये जानने के लिए कि आपके शरीर के ऊर्जा के स्तर ठीक है। शरीर की अभी बात हो रही है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो शुक्र का पर्वत है। यदि ये पर्वत उठा हुआ है तो शरीर के अंदर एनर्जी लेवल अच्छे हैं, और यदि ये दबा हुआ है तो शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर कम है। और ये बहुत ज्यादा उठा हुआ है तो भी शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे नुकसान होगा, उससे लाभ नहीं होगा, मन भटकेगा। दूसरा ऊर्जा का स्तर जानने का जो मीटर है, पैरामीटर है, वो ये वाली बुध का हिस्सा है। जिन लोगों का ये बुध की उंगली बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, बहुत ज्यादा लुढ़की ढुड़की सी नहीं रहती है, मजबूत है एकदम, और ये बुध का पर्वत भी जिस व्यक्ति का मजबूत है, उसके शरीर में ऊर्जा का स्तर अच्छा होता है। तीसरी चीज, हाथ को उंगलियां ऐसे करके दबा के देखें। वैसे तो ये हिस्सा सॉफ्ट होता है तो थोड़ा बहुत तो सबका ही दबेगा, लेकिन अगर ये बहुत पिलपिला सा दिखाई दे, अगर ये छूने में बहुत ही कमजोर सा महसूस हो रहा हो, तो समझ जाइए, एकदम छूते ही हाथ हड्डियों तक पहुंचने लगे तो भी समझ जाइए कि ऊर्जा का स्तर शरीर में कम है। और जिन लोगों की हथेली में पसीने की बूंदें दिखाई देती हैं, उनके शरीर में भी ऊर्जा का स्तर कम होता है और उन्हें हर वक्त आलस से घेरे रहता है। आलस से टेंडेंसी भी होती है, आलस से मजबूरी भी होती है। तो हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके शरीर में ऊर्जा का स्तर कम होने की वजह से आलस से उनकी मजबूरी है। धीरे धीरे ये बीमारी बनके हमारी सफलता को भी रोक सकती है। अब ऊर्जा मन की भी होती है। बहुत सारे आपको लोग दिखाई देंगे ऐसे जिनके लिए हम कहते हैं कि ये जिंदा है क्योंकि इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि उनकी मानसिक ऊर्जा या मानसिक शक्तियां बहुत अच्छी होती हैं। ये कैसे पता चले? क्योंकि मानसिक ऊर्जा ही ये बताएगी कि हमें कितनी जल्दी याद होता है, हम कितनी जल्दी समझते हैं, हमारा एक्सप्रेशन लेवल कितना बढ़िया है, हम फटाक से कैसे बात करते हैं, या क्वेश्चन सामने आते ही दिमाग बढ़ा के कैसे जल्दी से लिखना शुरू कर देते हैं। और उसके लिए ये होता है चंद्र पर्वत सबसे महत्वपूर्ण। चंद्र पर्वत पर यदि मस्तिष्क रेखा बिल्कुल गिर जाए तो ऊर्जा का स्तर मन का कम होगा। चंद्र पर्वत पर यदि दाग धब्बे ज्यादा दिखाई दे, या चंद्र पर्वत दबा हुआ ज्यादा दिखाई दे, या फिर चंद्र पर्वत पे सफेद ऐसे ऐसे दबाकर जैसी आप उंगली उठाएंगे तो सफेद सफेद एकदम दिखाई दे, तो समझिए कि मन की शक्ति कमजोर हो रही है। और उसके साथ साथ यदि ये वाला ऊपरी मंगल का हिस्सा और ये वाला निचला मंगल का हिस्सा भी यदि दब जाए और इस पे उंगली लगा के जब आप हटाएं तो आपको एकदम सफेद सा हिस्सा बने और ज्यादा देर तक दिखाई दे। ऐसे जनरली ये बहुत मुश्किल 1 सेकंड के बाद पुनः लाली ले लेता है, लेकिन अगर वो नहीं ऐसा हो रहा है तो भी आपकी मन की शक्ति कमजोर है और आपको इस पर बहुत काम करना होगा यदि जीवन में सफल होना है तो। जी। अन्यथा चीजें याद ही नहीं होंगी और आप लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाया करेंगे। जी। तो भाई कैसे जान लिया जाए हाथ से तन की शक्ति और मन की शक्ति में, ये तो हमने जान लिया, लेकिन पवन जी इन दोनों का तालमेल होना भी तो बहुत जरूरी होता होगा। अगर एक शक्ति बहुत ज्यादा है, दूसरे की कमी है, तो कैसे तालमेल बिठाया जा पाएगा? जैसे वही होता है, एक आदमी से कहा भागो, अब वो भागता जा रहा है,